हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसी जनरेटर की। अब एसी जनरेटर और डीसी मोटर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, मैं इसलिए उसके साथ कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने वो चीज़ तो पहले से पढ़े हुए हैं। तो अब एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर जनरली क्या करता है, आपके मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मोटर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता था मैकेनिकल एनर्जी पे। अब इसमें होता क्या है, अब इस क्या हमने जो फैराडे लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर चेंज इन फ्लक्स हो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो और जो बॉडी है वो मोशन में आ जाए, फोर्स भी आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए, तो हमें करंट मिलेगा। हमने ये चीज़ फैराडे लॉ से पढ़ा है, तो उसी का एप्लीकेशन है आपका एसी जनरेटर। अब जनरेटर में क्या होता है, जो मोटर और जनरेटर का जो सेटअप है वो जनरली सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मोटर में क्या करते थे, हम यहाँ पे नीचे उसे करंट सप्लाई करते थे, यहाँ पे हम उसे करंट सप्लाई नहीं करेंगे, हम करंट से चलने वाले कोई भी लोड से, जैसे कि घर में हो गया एसी हो गया, फ्रिज हो गया, शादी वगैरह में जनरेटर आता है ना। आपने ये पीके का बहुत बढ़िया डायलॉग जो कॉमेडी सीन है वो भी देखा होगा, हाउ डज जनरेटर स्टार्ट्स, ये होता है ना, वो उन्होंने बोला था। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने लोड लगा दिया, लोड पे हमारा जनरेटर को फिट कर दिया। अब जनरेटर के अंदर क्या हो गया, एक कॉयल आ जाता है, जैसे कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के चारों ओर कॉयल लपेटा जाता था मोटर में, यहाँ पे भी वैसे मोटर लगा दिया गया, कॉयल लगा दिया गया और दो मैग्नेट रख दिए गए। अब दो मैग्नेट रख दिए गए, तो अब मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी कुछ ऐसा, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगी, करते हुए जाएंगी। अब मूव करेंगी और हमने इसको क्या किया, घुमाया। पहले स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे जोर से घुमाया जाता है, अब इसको घुमाया तो उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए जो इनिशियल पोजीशन है वो ऐसा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधा, ऐसे सीधा जा रहा है उसके थ्रू से। अब ये कॉयल है, अब अगर कॉयल है तो क्या होगा, अब इसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन पता है और हम किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं वो भी हमें पता है। मान लीजिए हम उसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो हमें पता है कि ये करंट प्रोड्यूस करेगा। अब करंट जो प्रोड्यूस करेगा, इसको नाम क्यों दिया गया एसी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, जिसका पोलरिटी चेंज होता रहता है, और वैसा जनरेटर हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दिया गया और इस पे फोर्स लगाया गया। अब फोर्स अगर लगाया गया, हम इस बार पे इस पे चलते हैं, जैसे कि वहाँ पे टॉर्क बन रहा था, यहाँ पे भी टॉर्क बनेगा। अब हम मेनली यहाँ पे क्या स्टडी करना चाहते हैं कि इसमें मेनली एसी करंट हमें कैसे मिल रहा है, ठीक है। अब इस मान लो ये ऐसे है, अब इसको घुमाया गया, अब इसको जब घुमाया गया तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा तो करंट का भी चेंज होगा। अब करंट चेंज हो रहा है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, तो ऐसे घूमते घूमते ऐसे 90 आया। अगर हम ऐसे समझे, मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, या फिर इनिशियल पोजीशन ऐसा है, ऐसा हो कुछ मायने नहीं है, ऐसा है। अब घूमते घूमते वो इस पोजीशन में आएगा, जब इस पोजीशन पे आएगा, जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड इस लाइंस इसमें जा रहे थे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब ये कंडीशन होगा, मतलब जब कॉयल 90 डिग्री पे आ जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा हो गए तो करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा या फिर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से जब वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुँचा, ये मान लीजिए 90 डिग्री, इसको थोड़ा ऐसे डॉट 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 कर देता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब पहुंचा तब करंट मैक्सिमम मान लीजिए ऐसे पहुंचा, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों हुआ, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा ना, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, इसीलिए ये ऐसा कर्व बना। अब 90 डिग्री पे ये करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। अब जैसे ही वो 90 डिग्री से
ऐसे 90 डिग्री था, ऐसे पहुंच गया, अब वो ऐसे घूमेगा, अब 90 से यहाँ तक आएगा, मतलब 90 से 180, पहले कहाँ था, 0 पे था, 0 से फिर 90 आया, 90 से फिर 180 आएगा, तो 90 से जैसे जैसे 180 आएगा तो अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, जैसे जैसे ये घूमेगा, नंबर ऑफ मैग्नेट तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो कुछ फील्ड लाइन्स ऊपर से चले जाएंगे और कुछ इससे पास करेंगे, तो जो फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेंगे तो वो करंट बनाएगा नहीं। तो जैसे जैसे वो 180 डिग्री तक आ जाएगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम था, ऐसे घूमते घूमते ये कम हो गया, मिनिमम हो गया। जब इस डायरेक्शन इधर आया तो मिनिमम जब हो गया तो उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास करेंगे, 0। तो इधर क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, घटना शुरू होगा। यहाँ पे 80 पे 0 हो गया, अब यहाँ पे आ गया, अब फिर ये घूमते घूमते फिर ऐसे आएगा ना, पहले कैसे था, ऐसे था, ये उसका इनिशियल, ये वाला इनिशियल मान लो, जिस तरह बाइंडिंग साइड है, ऐसे ऐसे घूमा, यहाँ पे 180 हुआ, फिर 180 से ये घूमते घूमते ऐसे आएगा 270 तक। अब धीरे धीरे जैसे जैसे 270 आएगा, ये वाला पार्ट भी तो ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे भी करंट आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है ना, बढ़ रहा है, तो करंट हम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन है वो चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, जिस बाइंडिंग साइड के रेस्पेक्ट में। तो बाइंडिंग साइड के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। हमने पढ़ा है फैराडे लॉ में। तो करंट कैसे बनेगा, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे, और यहाँ पे मैक्सिमम तक आ गया 270 पे। अब जब 270 पे आ गया, ये चीज़ 270 पे आ गया, 270 पे आने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा 360, मतलब 360 और 0 सेम यहाँ तक आएगा। अब यहाँ तक आएगा तो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ऐसे था मैक्सिमम था, फिर ऐसे ऐसे जाएगा तो कम होगा, तो कम होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 360 पे, ऐसे ऐसे। तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, वो कुछ ऐसा मिल रहा है। इस ग्राफ को बोलते हैं साइनोसाइडल ग्राफ, ऐसे टाइप ऑफ ग्राफ को बोला जाता है साइनोसाइडल ग्राफ। और इससे हमें पता चलता है जो करंट हमें मिल रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब उस करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये मोटर घूमते रहेगा वैसे वैसे आपका करंट बनता जाएगा और एसी करंट बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका एसी जनरेटर का वर्किंग, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपको कहाँ पे मिल रहा है, जब आप 90 डिग्री पे हो, और मिनिमम करंट कहाँ पे मिल रहा है, 180 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट आया, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सीखनी है जिसको मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझा सकूँ। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना बार चेंज हो रहा होगा। तो हमारे इंडिया में हमें जो करंट हम बनाते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब वो 1 सेकेंड में 50 बार उसका डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। और उसके लिए हमारे पास ईएमएफ और करंट के लिए अलग अलग दो फॉर्मूले हैं। अब E इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट साइन 2 पाई NT, और I इक्वल टू क्या हो गया, I नॉट साइन 2 पाई NT। अब ये I नॉट और E नॉट क्या है, I नॉट और E नॉट, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम करंट बना रहे थे, करंट यहाँ पे तो फिक्स नहीं है ना, करंट यहाँ पे स्टेबल है नहीं, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कितना करंट निकालें, हर पॉइंट पे कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, जो टोटल ईएमएफ होता है वो होता है E नॉट साइन 2 पाई NT, और जो E नॉट है वो है आपका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम आपको कितना करंट मिल रहा है वो उस या ईएमएफ मिल रहा है वो उसका फॉर्मूला है। E नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और I नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ये 2 पाई इसका ये तो जानते हो। और N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में कितना बार रोटेट कर रहा है, या फिर अगर इसमें समझे 1 सेकेंड में वो कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
तो ये था आपका एसी के रिगार्डिंग नोटेशन। अब एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है? एसी और डीसी में ये फ़र्क होता है, डायरेक्ट करंट में हम पोलरिटी चेंज नहीं होता। पोलरिटी चेंज नहीं होता मतलब अगर रिमोट में आप देखो प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है, उसका डायरेक्शन हमेशा प्लस और माइनस में ही रहता है। लेकिन अगर आप कोई चार्जर देखो, फ़ोन का चार्जर आप पकड़े हुए रहते हो, फ़ोन का चार्जर में प्लस माइनस कुछ लिखा नहीं रहता। आप ऐसे डालो, सीधा करके डालो, उल्टा करके डालो, वो तो चार्ज होगा ही होगा। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करंट जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में हाँ पोलरिटी चेंज नहीं होता, लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में सप्लाई होता है उसका पोलरिटी चेंज होता रहता है। अब एसी और डीसी अगर है तो हमारे घर में डीसी क्यों नहीं दिया जाता है, एसी ही क्यों दिया जाता है? या फिर जो एसी का एडवांटेज क्या है? एसी का एडवांटेज ये है कि ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि नहीं, अगर डायरेक्ट करंट को हम भेजेंगे तो हमें पता है कि हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे एज बिकॉज करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, उतना लॉस नहीं होता, हम इसे बहुत दूर तक ट्रैवल करवा सकते हैं। और अगर हमें ईएमएफ बढ़ाना घटाना हो तो हम ट्रांसफार्मर यूज करके उसको वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन डीसी में हम वैसा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पूरा सेटअप बनाना होगा, उसमें हम वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एसी में वोल्टेज को हम चेंज करवा सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा एसी जनरेटर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।